Good morning friends, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu। चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहाँ पर हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो एक छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इस पैराग्राफ को हम लोग स्टार्टिंग में नहीं कर एंड में करेंगे। इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो हो सकता है आपको लगे कि डिफिकल्ट है और बहुत सारे ऐसे लगेंगे जो लगेंगे ईजी है, लेकिन जो हमारे पास में डिफिकल्ट वर्ड होंगे उनको तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, साथ में ही जो ईजी होंगे जिनका हमें पहले से पता है उनको भी हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। वोकैबुलरी को हमेशा रिपीट मोड पे रखो, जब तक आप बार बार उनसे मिलोगे नहीं, फेमिलियर कैसे होगे और फेमिलियर नहीं होगे तो नॉर्मल सी बातें वो आपकी हेल्प नहीं करेंगी। फिर ऐसा होगा कि हाँ ठीक है, दूर से ही टाटा बाय बाय वाला सीन होता है। दोस्तों में भी ऐसा ही होता है ना, अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो वो आपकी हेल्प करता है, लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त नहीं है तो हाँ ठीक है चलो, वैसा वाला सीन होता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड अगर हम लोग देख सकते हैं बेटा, वो चीज है साइमल्टेनियस। आपके पास में अच्छा वर्ड है समकालिक, इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है। अगर किसी को हिंदी आती होगी तो वो समझ जाएगा कि भैया यहाँ पर सेम टाइम को लेकर बात हो रखी है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग देखना चाहें, हैपनिंग और डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, यानी कि कोई चीज आपके पास में हो रही है एट अ सेम टाइम बट समथिंग एल्स, कुछ और कुछ डिफरेंट है वहां पर। जैसे कि एक कंपनी में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, एक जगह प्रॉफिट हो गया, एक जगह लॉस हो गया, तो अब आपके पास में दोनों ही जो इंसिडेंट हुए हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग थे, जुदा से थे। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये काम कैसा हुआ, साइमल्टेनियस वर्क था, ठीक है। ओएस लगा है, ओएस लगने वाले वर्ड जितने भी होते हैं ऑल द वर्ड्स जिनमें पीछे ओएस लगा हुआ होता है एडजेक्टिव होते हैं। अगर साइमल्टेनियसली एलवाई लग के आ जाता तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। कॉन्करेंट हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं अकम्पनिंग बोलेंगे, एग्रीइंग हम लोग बोल सकते हैं, एट द सेम टाइम बोल सकते हैं। कोटेनियस आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, कोएबल भी कह सकते हैं कि इसी का एक सिमिलर वर्ड हो जाएगा। इसी का ऑपोजिट हम लोग देखें कि जहां पर आपके पास में यहाँ तो चीजें सेम टाइम पे हो रही नहीं कि उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, लेकिन जिनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती है, सेम टाइम पे नहीं होती है, तो उनको हम लोग बोल सकते हैं एसिंक्रोनस। आपके पास अच्छा वर्ड है, डिफरेंट, डिवाइडेड, फॉलोइंग, प्रोसीडिंग, हाँ कह सकते हैं सेपरेट, यानी कि उनका टाइम अलग अलग था। तो जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर अनसेवरी। अनसेवरी समथिंग दैट इज टेस्टलेस, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता है, या फिर ऐसा होता है जो बिल्कुल गंदा सा होता है, घटिया सा होता है, समथिंग दैट, ठीक है। तो कोई चीज आपके पास बेस्वाद सी होती है, समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट, नॉट मोरली एक्सेप्टेबल। अब खाने की कोई बात हो रही हो तो उसके लिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि खाना बेस्वाद था, तो वो भी आपके पास में अनसवरी होगा। और किसी में बिल्कुल तमीज नहीं है, बिल्कुल भी लक्षण नहीं है, तो उस कंडीशन में भी वी कैन से वो आपके पास में अनसवरी होगा, ठीक है। डिस्टेस्टफुल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्टेस्ट से मुझे याद आया है डिटेस्ट। डिटेस्ट आपके पास में ऐसा वर्ड है जो किसी से नफरत को दिखाने वाला होता है, ठीक है। नेस्टी हम लोग बोल सकते हैं जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, तो ऑब्जेक्शनेबल आपके पास एक अच्छा वर्ड है। ऑब्नॉक्सियस हम लोग बोलेंगे, शेडी बोलेंगे। और देखो एपेटाइज आपके पेट की बात करता है, ठीक है। अनएपेटाइजिंग यानी कि जो आपके पेट को अपील नहीं करेगा, आपके पेट को खुश नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा खाना जिसको खा के मजा नहीं आया पेट को, तो वो आपके पास ऐसा वर्ड। पैलेट भी आपका यहीं पर होता है, तो अनपैलेटेबल आपके पास होगा। अनप्लीजेंट भी हम लोग चाहे तो बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसी का ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें जो बहुत टेस्टी होगा, डिलीशियस होगा, जिसको खा के दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ऐसी कोई चीज आपके पास होगी ना भाई, तो वही आपके पास में अनसेवरी का एकदम से ऑपोजिट होगा। और जिसकी बात पे आप एग्री कर रहे होगे, जिस पे आप अपना कंसेंट दे रहे होगे, आपके बीच में बिल्कुल भी चीजों को लेके मतभेद नहीं होगा, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे, तो वहां पर भी इस वे में, इस सेंस में हम लोग इन वर्ड्स को यूज कर पाएंगे, ठीक है। ऑपोजिट के सेंस में एग्रीएबल, एपेटाइजिंग, डिलीशियस, डिलाइटफुल, गुड, ग्रेट, काइंड, नाइस, these words, all these words, ठीक है। तो हम लोग इनको काउंट करेंगे एंटोनिम्स में, और these words are synonyms of this particular word unsavory। mischievous देखो इनकी शक्लें, कांड कर रखे इन्होंने, तो ऐसे बच्चे या ऐसी एक्टिविटीज, अब ओयूएस लगा हुआ है, समझ गए एडजेक्टिव है, तो ऐसी एक्टिविटी जो थोड़ी सी शरारत भरी होती है, जिसमें शरारती बच्चे होते हैं, या फिर देखो एक्टिविटी के लिए भी हम लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं, और वहीं पर बच्चों के लिए भी हम लोग चाहे तो इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, मिस्चीवियस, ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंट नहीं होता है, बस थोड़ा सा नोटी होता है, तो नोटी के सेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं मिस्चीवियस। यूजुअली यूज्ड अबाउट चिल्ड्रन, मतलब अधिकतर जगह देखा गया है कि इस पर्टिकुलर वर्ड को बच्चों के लिए ही यूज किया गया है, ठीक है। लाइकिंग टू बिहेव बैडली एंड एम्ब्रेसिंग,
एम्ब्रेसिंग मतलब उनको, उनके पेरेंट्स को शर्म आ जाती है, नहीं ठीक है हमारे बच्चा है पर ठीक है ऐसा तो नहीं था, तो वो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट वाला मोमेंट होता है। और अनोइंग पीपल, या फिर हो सकता है कि उसकी उनकी वजह से लोग चिढ़ जाए, परेशान हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। इम्पिश बोल सकते हैं, मेलिशियस, मेलिशियस समथिंग दैट इज बैड, ठीक है, वो आपके पास में मिस्चीवियस होगा। ऑल्दो यहाँ पर आपके पास मिस लगा हुआ तो बेड तो अपने आप हो गया, ठीक है, मिस लगने की वजह से भी ये बेड हो गया। प्लेफुल भी हम लोग बोल सकते हैं। अब जो शरारती बच्चे होते हैं प्लेफुल बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी एक पॉजिटिव बात है। हम लोग यहाँ पर देखना चाहे ना इस चीज को लेके, तो ये भले ही आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर वर्ड खराब बच्चों के लिए है, लेकिन साथ में ये एक पॉजिटिव फैक्टर है इनका, ठीक है। रूड होगा, स्लाई हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं। इसका ऑपोजिट देखना चाहे, जो प्रॉपर्ली बिहेव करते होंगे, अच्छे होंगे, काइंड होंगे, नाइस होंगे, ओबीडियंट होंगे, तो उनके लिए हम लोग यूज करेंगे कि ये सारे जो वर्ड होंगे, ऑल दिस वर्ड्स, ये मिस्चीवियस के एकदम से ऑपोजिट वर्ड होंगे, ठीक है ना भाई। तुम लोग बचपन में शरारती थे कि नहीं थे? नहीं थे? तो क्या करो, शरारतें अभी भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने अंदर के बच्चे को हम लोग खत्म कर दें, नहीं, आपका जो मन है करते रहो, खाना पीना, कहीं घूमने जाना, जो करना है करो, लेकिन साथ में बस पढ़ाई भी करो। चीजों को, आपकी लाइफ को आगे बेटर बनाने के लिए कुछ जो चीज काम आएगी ना, वो आपकी पढ़ाई है भाई, तो आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। इंसाइन्यूएशंस, अब देखो पीछे एस लगा हुआ है, हम सिंगुलर से प्लूरल केवल और केवल नाउन को ही बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में अगर इसका प्लूरल बना हुआ है तो वी कैन से ये आपके पास में नाउन है, ठीक। किसी चीज के लिए हम लोग को इंडिकेशन देते हैं, संकेत देते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि इंसाइन्यूएशंस वो होते हैं एक तरीके के काइंड ऑफ, हम लोग उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, या फिर इशारों में कोई काम करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे इन भैया को देखो, होते ना कुछ ऐसे खतरनाक वाले जो बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, या फिर उनकी कोई छोटी मोटी शरारत होती है तो थप्पड़ मारूंगा ऐसे करके, तो इतने में डरा देते हैं भाई साहब, तो वो भी होते हैं, ठीक है। हाँ, somebody's honesty, to make insinuations about somebody's honesty, we can say, इस तरह की चीजें आपके पास जो होती है बहुत ज्यादा ईमानदारी वाले सेंस में यूज होती है, और लोगों के लिए एक तरीके से ये थोड़ा सा मॉरलफुल भी होता है। और मॉरलफुल होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास इंसाइन्यूएशंस जो होते हैं ये अच्छे संकेत होते हैं, इनकी वजह से हमें कुछ अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। अल्यूड हम लोग बोल सकते हैं, एस्क्राइब बोल सकते हैं, कॉनोट, इम्प्लाई, इम्प्यूट, इंडिकेट, इंटीमेट और मेंशन करना भी हम लोग बोल सकते हैं। अब आपके पास में सारे के सारे आपके पास अगर हम लोग देखें तो किसी की और इंडिकेट करने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सीधा सीधा वहां पर क्या कर रहे हैं, संकेत की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई साइन मिल रहा है आपको किसी चीज के लिए, तो वो आपके पास में इंसाइन्यूएशन के लिए सिमिलर वर्ड हो जाएगा। वहीं पर हम लोग देखना चाहेंगे, कहीं पर हम लोग किसी की होनेस्टी का को अगर एग्जाम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, किसी का हम लोग उदाहरण देना चाह रहे हैं और उसको समझा रहे हैं कि बेटा देखो उसके जैसा अपने को बनना है, तो वहां पर उस कंडीशन में भी हमारे पास में इंसाइन्यूएशंस, किसी और का एग्जाम्पल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल आप किसी को यूज कर रहे हो, किसी को मेंशन कर रहे हो, जैसे आपके पास में किसी को मेंशन करके कोई बात आप कह रहे हो, किसी की होनेस्टी, जैसे किसी की कि देखो स्वामी विवेकानंद जी ऐसे इंसान थे, हमें उनके जैसा बनना है, तो आप उनको मेंशन करके उनके बारे में बता रहे हो और बच्चों को सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बच्चों को सही ट्रैक पे लेके आने की कोशिश करें, तो वो भी इंसाइन्यूएशंस में ही आएगा। इसी का ऑपोजिट देखना चाहें, कंसील, चीजों को छुपाते हो, हाइड करते हो, बच्चों को अकेला छोड़ देते हो, विद होल्ड, या फिर आपके पास में कोई अच्छी चीज है तो उसको आप अपने पास ही रखते हो, आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, तो उस कंडीशन में मैं क्या कहूंगा कि आप बिल्कुल बकवास इंसान हो भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, चीजों में कंसील नहीं करना है, हाइड नहीं करना है, लीव अलोन नहीं करना है, बच्चों को विदहोल्ड नहीं करना है, आपको बच्चों के सामने थोड़ा एक्सप्रेसिव बनना है। बच्चे होंगे तो नॉर्मल सी बात है, उनकी हर चीजों में क्यूरियोसिटी होती है, और मैं तो अभी भी आप लोगों से कहता हूँ कि भैया जब आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को क्यूरियस होना ही चाहिए। तो आप भी तो छोटे छोटे बच्चे ही हो, लेकिन मेन चीज है कि हम थोड़ा सा अब मैच्योरिटी, जो हमारा अपना मैच्योरिटी लेवल है वो थोड़ा बढ़ चुका है, तो हमें अभी भी चीजों को और अच्छे से क्यूरियस होकर समझना चाहिए, ठीक है। वर्ड अच्छा है, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट से वर्ड बना हुआ है, फैसिलिटेटेड। अब ये ईडी लगने की वजह से वर्ब हम लोग कह सकते हैं, और कुछ जगह जहां पर ईडी लगता है तो वो आपके पास पार्टिसिपल का जब काम करते हैं ना, तो एडजेक्टिव का भी काम कर जाते हैं। लाइक इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो डेवलप्ड कंट्री हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो कंट्री से पहले डेवलप्ड लगा है, तो वो जो डेवलप्ड वर्ड है लगेगा कि हमें वर्ब है, लेकिन डेवलप्ड आपके पास वहां पर, ठीक है, वर्ब नहीं होकर एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी दोनों है, किसी को हम लोग हेल्प करते हैं, ठीक है, ठीक है।
इफ वी आर हेल्पिंग समबडी, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं उसको, टू मेक समथिंग पॉसिबल और ईजियर। किसी के लिए आप चीज़ें ईजी बना रहे हो तो वो भी आपके पास ऐसा ही कुछ होगा। देखो आप किसी को एड कर रहे हो, यहाँ पर एड किसी को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ईज करना। एक्सपेडिट हम लोग बोल सकते हैं फर्दर, उसमें इंप्रूवमेंट जो हो रही है आपकी हेल्प से, प्रमोट कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो किसी के लिए, या फिर किसी चीज़ को स्पीड अप कर रहे हो, तो ये भी उसी वे में हम लोग कह सकते हैं। ऑपोजिट देखना चाहे, आप लोगों को आगे नहीं बढ़ाकर पीछे धकेलने की कोशिश करते हो, तो बहुत, मैं कहूँ ना, वाहियात इंसान हो अभी आप, ठीक है। तो हमें लोगों को हेल्प करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसका उल्टा, ब्लॉक कर रहे हो, सीज कर रहे हो, चेक कर रहे हो, डिले कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। हिंडर, हिंडर का मतलब किसी के रास्ते में एक तरीके से बाधा उत्पन्न कर देना, कोई बैरियर आप बना रहे हो, वहां पर हर्ट कर रहे हो, इम्पेड कर रहे हो, इंजर कर रहे हो। आप मतलब वो अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था, आपने उसको ऐसा पत्थर मार के घायल कर दिया, उसको, उसकी इंजरी आ गई। अब इंजरी आने की वजह से नॉर्मल सी बात है कि उसकी जो गति है वो कम हो जाएगी, तो एक तरीके से आपने ऑपोजिट काम किया उसका, ठीक है बेटा, अपने को ऐसा नहीं करना है। डिस्पैरेट एक अच्छा वर्ड है, डिस्पैरेट से ही डिस्पैरिटी वर्ड बनता है। डिस्पैरिटी जो वर्ड आपके पास में, वो नाउन की कैटेगरी का वर्ड है। डिस्पैरेट आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है, किसी चीज से आपके पास कुछ डिफरेंट है, अलग है, तो वो आपके पास में डिस्पैरेट हो जाएगी। देखो यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पर अकेला है, ठीक है, अकेला है, अकेली है, मुझे नहीं पता, तुम लोग बता देना, ठीक है मुझे। हाँ, लग तो रहा है कि अकेली है, ठीक है, और ये इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास में, एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पर। इक्वालिटी कहाँ है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ पीपल और थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन कैरेक्टर और क्वालिटी, जहाँ पर आपके पास में चीज़ें बहुत सारी होती हैं और उनके कैरेक्टर्स और क्वालिटीज बिल्कुल अलग अलग होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, तो उस कंडीशन में वीकेंड से वो आपके पास डिस्पैरेट होती हैं। कंट्रास्टिंग, कंट्रास्टिंग आपके पास जो चीज़ें होंगी एक दूसरे को क्या कर रही होंगी बेटा, वो करेंगे एक दूसरे को अपोज, ऐसे, ठीक है। डिस्कॉर्डेंट, वहां पर नॉर्मल सी बात है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, डिसिमिलर होगा, डिस्टिंक्ट होगा, डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्स होगा, वेरियस होगा, ठीक है, वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरियस से ही वेरिएशन होता है। वेरियस वर्ड मतलब जो चीजें अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग वेरियस वर्ड यूज करते हैं। वेरियस का मतलब नहीं कि बहुत सारे, ठीक है, जिसमें वैरायटी बहुत सारी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरियस। ऑपोजिट देखना चाहें, जहां पर चीजें आपके लिए कंसेंटफुल होंगी, जहां पर चीजों में आप एग्री होंगे, अलाइक होंगी, लाइक होंगी, सेम होंगी, सिमिलर होंगी। यूनिफॉर्म, यूनी जो वर्ड आपके पास में आता है वो वन को रिप्रेजेंट करने आता है, ठीक है, जहां पर चीजें आपको एक जैसी दिखेंगी, ठीक है, तो वो भी आपके पास में डिस्पैरेट का एकदम से ऑपोजिट एक्सप्रेशन होगा, राइट बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव कंसोलेशन। कंसोलेशन में TION पीछे लगा हुआ है, नाउन का कैटेगरी इधर हो गया, ठीक है। सांत्वना देना, किसी को आप लोग थोड़ा सा कॉन्डोलेंसेस दे रहे हो, चुप हो जाना, रो मत तो बेटा, ऐसा मत करे, तो वहां पर आपके पास में कंसोलेशन हो रहा है। अ थिंग और पर्सन दैट मेक्स यू फील बेटर व्हेन यू आर सैड, जब आप दुखी हो रहे हो, तो बेस्ट फ्रेंड वगैरह या फिर फ्रेंड वगैरह, देखो बेस्ट फ्रेंड को तो वैसे बदनाम किया है लोगों ने, बट ठीक है, अब जो भी है, बट आपका कोई अच्छा फ्रेंड हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कंसोलेशन। आप वहां पर किसी को कर रहे हो, वहां पर अपनी कॉन्डोलेंसेस दिखा रहे हो, उनको अच्छा फील करा रहे हो। देखो हो सकता है इनकी जॉब में कुछ दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं, करवाते सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करें ना अपन, तो यही आपके पास में कंसोलेशन कहलाता है। किसी को कंफर्टेबल फील करा रहे हो, कंपेशन हम लोग बोल सकते हैं, एनकरेजमेंट हम लोग बोलेंगे, पिटी, सोलैस, सुकोर और सिंपैथी हम लोग बोल सकते हैं। ऑपोजिट इसका हम लोग देखना चाहें, जहां पर आप लोग डिसडेन कर रहे हो, आप में बिल्कुल भी दया नहीं है। मर्सी मतलब दया, मर्सीलेस दया के बिना, ठीक है, विदाउट मर्सी, ठीक है, आपके अंदर कुछ भी दया जैसी कोई बात है ही नहीं, चीजों को आप स्टॉप कर रहे हो, डिसडेन कर रहे हो, इंडिफरेंस कर रहे हो, तो आपके पास कंसोलेशन का एकदम से ऑपोजिट एक्सप्रेशन होगा। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी अच्छा वर्ड है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ आप षड्यंत्र रच रहे हो, जाल रच रहे हो, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी वर्ड जो है नाउन की कैटेगरी का वर्ड है। तो कॉन्स्पिरेसी को अगर हम लोग देखना चाहें तो षड्यंत्र होता है, किसी को आप ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अभी कल या परसों की न्यूज थी, तो मैं उसमें पढ़ रहा था कि पाकिस्तान को अपने यहाँ पर जो इंडिजिनियसली बिल्ट एक मिसाइल है ब्रह्मोस, तो जो शायद हमने रशिया की हेल्प से बनाया था, तो उसके सीक्रेट किसी ने लीक कर दिए, हनी ट्रैप में फंस के। हनी ट्रैप मतलब कोई लड़की वगैरह का चक्कर होता है उधर बाबू भैया, है, तो उस चक्कर में फंस के किसी ने उसको सीक्रेट दे दिया। इतना भी मत करो यार, ऐसा क्या करते हो, ठीक है, तुम्हारे कुछ अपने सपने हैं, लेकिन ऐसे मत करो कि देश को बेच रहे हो उधर, वो गलत हो जाता है, ठीक है।
अ सीक्रेट प्लान बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, कुछ गलत करना चाह रहे हो, किसी के साथ बुरा करना चाह रहे हो, उसके लिए आप कुछ षड्यंत्र रच रहे हो तो वो कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। प्लॉट तैयार कर रहे हो, स्कीम बना रहे हो, सडिशन, ट्रीजन, कैबल हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये सारे वर्ड आपके पास में होंगे, सिमिलर होंगे, किसके होंगे, कॉन्स्पिरेसी के होंगे बेटा। ऑपोजिट देखना चाहें जहां पर आप बहुत ज्यादा होनेस्टी मेंटेन कर रहे हो, लोगों पे आपका भरोसा है, फेथफुलनेस दिखा रहे हो, होनेस्टी दिखा रहे हो, इग्नोरेंस दिखा रहे हो, अब किसी से मतलब नहीं है तो इग्नोरेंस हो गया वो, या फिर आपकी चीजों में लॉयल्टी है। मैंने कहा ना आपके पास कि यहाँ पर लॉयल्टी है तो आपके पास कॉन्स्पिरेसी का एकदम से उल्टा होगा। लेकिन आप लॉयल नहीं हो, धोखेबाज हो, तो आप इधर जाओगे, चीजों को आप क्या करोगे, चीट करने की कोशिश करोगे। आपका मकसद ही चीजों को चीट करने का होगा। ठीक है बेटा। टार्निश, टार्निश का मतलब होता है चीजों को कलंकित कर देना। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं किसी चीज को बिल्कुल कंप्लीटली डैमेज कर रहे हो ना आप, तो वो चीज आपके पास में टार्निश करना होता है। देखो हो सकता है इनकी कुछ जो होता है ना, मतलब कोई प्राइवेट फोटोज वगैरह कुछ होती हैं तो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो जाती है, तो उसकी वजह से सामने वाले की जिंदगी बिल्कुल पूरी खराब हो जाती है। और फिर होता क्या है, इन द एंड क्या होता है, फिर वो इंसान कुछ ना कुछ या तो सुसाइड वगैरह या कुछ ऐसा कुछ कर लेता है, तो वो थोड़ा खराब हो जाता है। टू स्पॉइल द गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समबडी या समथिंग, किसी चीज के लिए लोगों का गुड ओपिनियन था, अच्छा ओपिनियन था, उसका बर्बाद कर रहे हो, कलंकित कर देना, ये तो शुद्ध हिंदी का शब्द हो गया। असल में वहां पर यू आर डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, डिफेम कर रहे हो उसको, डिम कर रहे हो, डल कर रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो। ठीक है, एम्ब्रेसमेंट आपके पास में होगा। ठीक है, हर्ट, एम्पायर, मैर हम लोग कह सकते हैं। ऑपोजिट आपके पास में हम लोग देखना चाहें जहां पर चीजों को आप आगे बढ़ाने का काम करते हो, लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट देते हो, असिस्ट करते हो, बेनिफिट दिलाते हो, क्लीन करते हो, उनकी छवि को फिक्स करते हो, कुछ गलत हो गया तो उसको फिक्स करके हील कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, मेंट कर रहे हो, फिर प्लीज कर रहे हो। प्लीज मतलब यहाँ पर उनको अच्छा फील करा रहे हो। प्लीज का मतलब ये ऐसा नहीं कृपया। दिक्कत वो होती है कि हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को हमने फिक्स कर दिया कि ये इसके लिए ही यूज होगा, ऐसा कभी नहीं है भाई, और ना कभी था इंग्लिश में। इंग्लिश में यहाँ पर सिचुएशंस होती हैं और वर्ड्स उसी फ्लो में चले जाते हैं और अपना मीनिंग भी उसी हिसाब से कन्वे कर लेते हैं। जैसे प्लीज का मतलब किसी के लिए खुशी देना भी हो सकता है, और प्लीज का मतलब हम लोग देखना चाहते हो कृपया भी हो सकता है, यानी कि किस रिक्वेस्ट का सेंस कन्वे कर रहे हो तो भी प्लीज हम लोग बोलते हैं। अच्छा, टार्निश आपके पास में वर्ब की कैटेगरी में जाएगा। एक्सपेडिट, एक्सपेडिट हम लोग चीज़ों के लिए यूज करते हैं जहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हो। एक्सेलरेट उनको करते हो, द प्रोसेस और प्रोग्रेस ऑफ समथिंग। ठीक है, चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उनमें स्पीड अप एक तरीके से आप करने की कोशिश करते हो। हैस्टिंग का मतलब ही होता है बेटा जल्दी। ठीक है, स्पीड अप करते हो चीज़ों को। ठीक है, स्पीड दिखा दो, क्विक क्विक करना है। उल्टा क्या हो जाएगा, जहाँ पर लेट काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, रिटार्ड होंगे, आलसी की तरफ काम करेंगे, या फिर काम कर ही नहीं रहे, रुके हुए हैं, ऑपोजिट हो जाएगा। नाउ वी हैव द पैराग्राफ हियर। ठीक है, अब से हम लोग क्या करेंगे, एक दिन का पैराग्राफ मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, एक दिन का पैराग्राफ मैं साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, कहीं कुछ दिक्कत रहे तो आप लोग पूछ लिया करना, ऐसा सोचना नहीं है, जो भी आपको रहे आप बोल दिया करो। ठीक है। इन ए क्विंट विलेज, अब क्विंट विलेज मतलब अच्छा था गांव तो, लेकिन थोड़ा सा पुराना था, ओल्ड, समथिंग दैट इज ओल्ड फैशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एंशियंट टाइम से जिसके कुछ वैल्यूज होती तो उसको हम लोग बोलते हैं क्विंट। कुछ लोग क्विंट शब्द को अच्छे के लिए भी यूज करते हैं। simultaneous to their disparate ways, a mischievous troublemaker named Jake। ठीक है, वहां पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, चीजें सब अच्छी हो रही थी, वहां पर लोगों के पास में डिस्पैरेट वेज थी, मतलब उनके अलग अलग रास्ते थे। डिस्पैरेट का मतलब होता है बेटा पैरिटी। अच्छा, इसको ऐसा समझो, आपके पास में एक वर्ड होता है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है चीजें जहां पर समान होती है, और डिस्पैरिटी मतलब जहां पर चीजें अलग अलग होती है, तो वहां पर सबके अलग अलग रास्ते थे, सब अलग अलग एक दूसरे से थोड़ा सा, मतलब एक ही टाइम पे सब एक दूसरे से उखड़े हुए थे, बिखरे हुए थे। डिफरेंट वेज, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस मतलब ठगने के इरादे से। ट्रबल मेकर नेम्ड जेक वहां पर आया। हेज्ड, अब हेज्ड की जब हम लोग बात करने की कोशिश करें ना, यहाँ पर देखना आपके पास हेज जो होता है ये किया जाता है, एक प्रोसेस होती है, मुर्गी अंडा देती है और फिर उसको सेकती रहती है, तो वो उस कंडीशन में, तो एक्चुअल में उसने एग को क्या किया है, वहां पर प्रोड्यूस किया है।
ठीक है। तो जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस करना भी हम लोग हैच करना बोल सकते हैं, क्योंकि जब मुर्गी हैच करती है तो उसी के बाद में बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, उस अंडे से बाहर निकल के आता है, ठीक है, तो वो हैचिंग कहला जाएगा। हैच्ड एन अनसेवरी कॉन्स्पिरेसी, तो उसने क्या किया, एक खतरनाक सी एक युक्ति बनाई जिसकी वजह से वो लोगों को ठगने की कोशिश कर सकता था। टू टार्निश, टार्निश मतलब डैमेज करने की बात अभी हम लोगों ने देखा, उनको डैमेज करने के लिए द रेस्पेक्टेड एल्डर्स, जो वहाँ के बड़े बूढ़े थे, उनकी जो रेपुटेशन थी उनको डैमेज करने के लिए, उसको टार्निश, तार तार करने के लिए, इसको याद रखना, टार्निश मतलब तार तार कर देना, डैमेज कर देना, डिफेम करने के लिए। विद इंसाइन्यूएशंस ऑफ रॉन्गडूइंग, और उनके ऊपर वो जो आरोप लगा रहे थे या फिर जो चीज उन्होंने बताई वो क्या बताया, या जो संकेत उसने दिए या फिर जो रीजन उसने बताया, अब यहाँ पर हम लोग रीजन भी इसका भी मीनिंग ले सकते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं। कौन? उस गांव के जो बड़े बूढ़े हैं वो गलत करते हैं वहां पर। ही फैसिलिटेटेड डिस्कॉर्ड, और उसने क्या किया, बढ़ा दिया। अब फैसिलिटेट का मतलब होता है, अगर हम लोग देखना चाहें तो चीजों को सपोर्ट करना, लेकिन यहाँ पर बढ़ा दिया डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब डिफरेंस बढ़ा दिया अमंग द विलेजर्स। देखो हमेशा आपके पास सेंटेंस में जब वर्ड होंगे तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें मीनिंग कन्वे करना होता है, या उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के हिसाब से मीनिंग कन्वे करना होता है। अभी हम लोग देख के आए हैं बहुत सारे वर्ड के अलग अलग मीनिंग रहे थे, लेकिन 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 ठीक है, वर्ड्स के मीनिंग कभी फिक्स नहीं होते हैं, हमें सिचुएशन के ऊपर उनके मीनिंग कन्वे करने होते हैं। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, इतने दिनों से यही करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। हाउएवर, फिर भी अ वाइज वुमा, इसको हम लोग बोलते हैं वुमा, एक बहुत बुद्धिमान, ठीक है, नेम्ड सेरा एक्सपेडिटेड द रेजोल्यूशन, उन्होंने इसका एक समाधान लोगों के सामने रखा, रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। अब एक्सपेडिट का अगर हम मीनिंग देखना चाहें तो उसने जल्दी से समाधान इसका खोजने की कोशिश करी, ये भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ऑफरिंग वर्ड्स ऑफ कंसोलेशन, वहां पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो एक दूसरे को, मतलब उनको लग रहा था कि एक दूसरे के लिए गलत है, तो उन्होंने उनको सांत्वना दी, ठीक किया कि हाँ तुम लोग छोटी छोटी बातों पे कहाँ लड़ते रहते हो, चुप हो जाओ, रो मत, ठीक है। तो उनको उनका ढाढ़स बनाया उन्होंने। ढाढ़स जो वर्ड है हिंदी का वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को हम लोग सांत्वना देते हैं, चीजों के लिए कुछ गलत हो गया तो उसके लिए हम लोग उनको कंफर्ट फील कराने के लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एंड यूनाइटिंग, और उनको एक किया। द विलेजर्स, किनको? उन सारे लोगों को जो उस गांव के लोग बाग थे, उन सबको एक किया अगेंस्ट जेक्स डिसीट, जो जेक वहां पर धोखेबाजी कर रहा था, जो ठगने का काम कर रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, लोगों को यूनाइट किया, एक करने का काम किया, ठीक है। द एक्सपोज, अब उन सब ने मिलकर साथ में एक्सपोज्ड हिज मिसडीड्स, डीड्स मतलब कार्य होते हैं, मिसडीड्स गंदे कार्य होते हैं, बुरे काम होते हैं। थॉर्टिंग, थॉर्टिंग का मतलब होता है चीजों को प्रिवेंट करना, और वी कैन से चीजों को स्टॉप करना, रोकना, ठीक है। द कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्र वहां पर चला जा रहा था गांव वालों के हिसाब से। एंड इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर, और साथ में मिलके वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, एक दूसरे की इमेज को उन्होंने वहां पर मतलब सपोर्ट करने का काम किया, उनको और तरीके से मतलब हर तरीके से इंप्रूव करने का काम किया। हैविंग लर्न्ड, और अब वो सीख चुके थे द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलिडारिटी, संप्रभुता, एकता, वीकेंड्स, यहाँ पर आपके पास में एक साथ रहने का, यूनियन में रहने का, संगठन में रहने का जो मतलब था वो सीख चुके थे। इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। अब मैंने आपको सब कुछ सारा कुछ बता दिया, बस एक वर्ड का मीनिंग आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, ये तो करके आपको दिखाना है। एडवर्सिटी आपके पास वर्ड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगी, ठीक है। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क था, मैंने आज बहुत सारा होमवर्क नहीं छोड़ा। तो एडवर्सिटी, ऑल्दो एडवर्सिटी वर्ड को हम लोग जो अपने प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें कर चुके हैं, तो एडवर्सिटीज वर्ड के नाम से आप देखना कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है, उसमें है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी, और वापस से हम लोग अब नए तरीके से वापस से अपने सेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें आप लोग सभी कनेक्ट हो जाए, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हमारी जो फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, वो बड़ी हो जाए, ठीक है। हम सब साथ में मिलके पढ़े, और जब एक ही वीडियो पे मिनिमम 1000 व्यूज अगर आने लग जाएंगे तो मैं ये जो सेशन है इसको लाइव करने लग जाऊंगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर हम लोग वहाँ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे, ठीक है बेटा।
तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।